सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं में नमस्कार साथियों। अभी मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था मॉर्निंग में, उसमें हिंदी करा दिया और सीडीपी करा दिया। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा टाइम की कमी के कारण समय से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी अभी देखो मैं इंग्लिश करवा रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट मतलब 2 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ऐसे मॉर्निंग इवनिंग करके डाल दूंगा, सब जाके देख लेना, फटाफट से देख लो। और थोड़ा सा स्पीड में कराने की कोशिश करेंगे पूरे। अगर सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा तब तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए बहुत फास्ट में कराऊंगा। देखो मैंने आपको देखिए वीडियो में नहीं दे पाया था, कुछ टेक्निकल इशू कारण, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए थे, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बने हुए। अगर मैंने कहा था जैसे भी करके आप उस टॉपिक को कवर करके जाना। तो जैसे मान लो इसमें देखो पहला ही मैंने काइंड्स ऑफ नाउन बोला था पढ़ने के लिए, उसमें से बनेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखो हर काइंडनेस इंटरेस्ट एविडेंस, तो एक काइंडनेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपको क्वालिटी बता रहा है, फीलिंग है ये मेरे भाई। ठीक है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, कैन नॉट टच। एवरीवन हर ये प्रोनाउन में जाएगा, इंटरेस्ट आपका वर्ब हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना। चलो फटाफट से आ जाओ, बहुत फास्ट में करने का ट्राई करेंगे। जो भी सब्जेक्ट नेक्स्ट चाहिए, फर्स्ट शिफ्ट का चाहिए, सेकंड शिफ्ट का, कमेंट करके बता देना मेरे भाई। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मैंने बोला था प्रोनाउन के काइंड्स पर के जाना। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ये वन अनदर, ये मोर देन 3%, दो तीन से अधिक व्यक्तियों के लिए वन अनदर का यूज हुआ है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो ऑप्शन नंबर सी है वो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब यहाँ पे देखो ये सब नहीं होगा भाई, ये कमेटी के लिए हिमसेल्फ थोड़ी कभी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाए। चूज द सेंटेंस, सारे आंसर को, सारे ऑप्शन को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चूज द प्रॉपर कंजक्शन, मतलब ये अप्रोप्रिएट कंजक्शन इंडिकेट करता है। तो कौन सा होगा? तो कंजक्शन इंडिकेट पर्पज, किसी उद्देश्य को डिनोट करे। तो देखो सो दैट, अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो आप वो क्वालिफाई कर जाएगा फेलोशिप के लिए। तो यहाँ पे एक जो है आपका वो दिखा रहा है। ठीक है, क्या दिखा रहा है? ये एक कंडीशन दिखा रहा है, एक पर्पज, एक उद्देश्य दिखा रहा है। ठीक है, पर्पज, कंडीशन मत बोलना, पर्पज दिखा रहा है। ठीक है, चलो 63 तक हो गया आपका। हाँ चलो, इंटेंशन है इसमें। अब आ जाओ सी के साथ चले जाओ। सिलेक्ट द कंटेनिंग द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ ए नाउन, विथ ए नाउन। अब यहाँ पे बताओ कौन सा हो जाएगा 64 का? देयर इज एक्सेप्शन टू दिस रेगुलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन के साथ ऑफ नहीं होता, ध्यान रखना, अपॉन नहीं होता। एक्सेप्शन के साथ थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखो आप यहाँ से मिल गया। हाँ समझो, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, एक्सेप्शन के साथ यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, अपॉन लगा हुआ है ना, ऑफ लगा हुआ, ओवर लगा हुआ है। ठीक है, एक्सेप्शन के साथ क्या लगता है? टू लगता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ निकल जाना। चलो फटाफट से आगे बढ़ जाओ। 65 को देख लो। फॉर्म फ्रॉम द रूट वर्ड के द मैनेजर ऑप्टेड टू द डैश डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। भाई जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड होता है उसको डिस्क्लोजर, तो ये अनऑथराइज्ड होता है। किसी भी कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को जो है डिस्क्लोज करना, ये क्या होता है? ये बिल्कुल अनऑथराइज्ड होता है। देखो ऑथोरियल ये सब राइटर के लिए होता है। ठीक है, और ये दो आप देखो ऑथराइज ये वर्ब होता है, ऑथरिंग जो होता है राइटिंग के लिए होता है, मतलब जो लिखते वगैरह उनके लिए राइटिंग के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होगी, तो ऑप्शन नंबर सी अनऑथराइज्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलो थोड़ा फास्ट में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भाई क्लोजेस्ट एंटोनिम कौन सा? एसेंट मतलब गो अप, ऊपर बढ़ना, डिसेंट मतलब गो डाउन हो गया। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्टिव से पैसिव, मैंने कहा था एक्टिव वाइस आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो बना हुआ है यहाँ पे, देखो द बिलीव दैट द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड। तो देखो आपको दिख रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसको जब कन्वर्ट करोगे तो इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना। द साइंटिस्ट, थोड़ा सा ऊपर करो इसको, द साइंटिस्ट इज बिलीव टू हैव, द साइंटिस्ट कहाँ गया भाई? हाँ चलो देखो ऑप्शन नंबर डी, देखो क्या कह रहा है? द साइंटिस्ट बिलीव टू हैव डिस्कवर्ड ए रेयर एलिमेंट। ऑप्शन नंबर डी के साथ निकल जाना। देखो ये सब ऐसे टॉपिक थे कि आपको रूल पता तुरंत आप मारो, रूल पता तुरंत आप मारो। करेक्टली कंप्लाई सेंटेंस, द स्पीकर आर्गूमेंट लैक द सफिशिएंट एविडेंस देयरफॉर फेल टू द ऑडियंस। देखो यहाँ पे स्पेलिंग मैटर करता है। परस्यूड 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 कौन सा होगा? तो यहाँ स्पेलिंग देखो PERSUAD, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो परस्यूड है ना, ये क्या करता है? ये कन्वेंस समोन, किसी से कन्वेंस करने की बात करता है। बाकी ये देखो PURACD यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ऊपर ए वाला जो ऑप्शन है, इसका अर्थ होता है ना प्रेस लिप्स टुगेदर, लिप्स को प्रेस करना। पर यूज जो होता है रीड केयरफुली होता है, ऐसे ही मतलब सबका अलग अलग यूज है। तो यहाँ पे PERSUD ये वाला जो होगा ये कन्वेंस करने की बात करता है, समोन। चलो भाई नेक्स्ट कह रहा है 69, दैट इज क्लोजेस्ट एंटोनिम ऑफ द लैकोनिक। लैकोनिक का क्या हो जाएगा भाई? द कंसाइज। लैकोनिक क्या होता है? किसी चीज़ को ब्रीफली, मतलब वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्दों में जो है बताना होता है। ठीक है, लैकोनिक। तो वैसे ही जो कंसाइज होगा इसका भी तो अर्थ क्या होता है? मतलब ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में चीज़ें, है ना। ठीक है, चलो आ जाओ, तो कंसाइज के साथ चले जाना। चूज द सेंटेंस विच इज़ द एग्जेक्टिव एंड इट्स डिग्री यूज टू विदाउट ग्रामेटिकल एरर। कौन सा ऐसा है जो बिना ग्रामेटिकल एरर के है और एग्जेक्टिव की बात कर रहा है? बताओ फटाफट से। तो देखो दिस एनालिटिकल रिपोर्ट
इज सुपीरियर टू प्रीवियस पब्लिकेशन। दिस एनालिटिकल रिपोर्ट इज मोर नहीं रहेगा भाई, सुपीरियर के साथ मोर नहीं रहेगा, ठीक है। देखो रिपोर्ट इज सुपीरियर दैन, देखो दैन भी नहीं रहेगा, द सुपीरियर दैन यहाँ भी आ गया, ये भी नहीं रहेगा। द रिपोर्ट इज सुपीरियर टू, सुपीरियर के साथ क्या रहेगा, टू रहेगा, तो भाई क्या हो जाएगा, द रिपोर्ट इज सुपीरियर टू द प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस पब्लिकेशन। ओके चलो नेक्स्ट डी के साथ चले जाना, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट में नहीं हो पाएंगी चीज़ें, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है भाई, और सब्जेक्ट था तो फटाफट से मैंने करा दिया था, लेकिन और भी मैं ट्राई करूँगा खींचने का। चलो देखो, अगर खाली ऑप्शन बताएं कि पहले का इसका क्या यूज़ है तो हो सकता था। चलो क्या कह रहा है, पंचुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई पंचुएशन पता है ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और सब की चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। तो क्या हो जाए, स्पीकर सेट टू द सक्सेस रिक्वायर्स डिसिप्लिन, कॉमा, प्रिजर्वेंस, कॉमा, हार्डवर्क। चलो भाई सी के साथ निकल जाओ। बाकी जगह कहीं पे सेमीकोलन की दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो कहीं पे सेमीकोलन है, कहीं पे कॉमा मिसिंग है, ये सब बिफोर वगैरह के पास में देख लेना यार तुम लोग, ठीक है। चलो विच वर्ड इज़ द क्लोजेस्ट सिनोनिम, भाई इसका बताओ कौन सा क्लोजेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है बताओ चला। तो बोल्ड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप देखो ऑडेशियस मतलब होता है कि ये डेयरिंग को दर्शाता है, करेज, साहस को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्ड जो होता है ना, ये ध्यान रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा सिलेक्ट द विच कंपेयर सब्जेक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड करेक्टली सेंटेंस, मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन पार्टिसिपेट इन द एक्सिबिशन। देखो अब यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट रीजन, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप सिर्फ एक चीज़ समझना कि जो डिफरेंट ये देखो डिफरेंट रीजन पार्टिसिपेटेड, तो यहाँ पे जो कंप्लीट सब्जेक्ट दिख रहा है ना, बस उसमें आप हु लगा के पूछो, व्हाट लगा के पूछो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा पार्टिसिपेटेड, यही एक आपका वर्ब है, बाकी जितने भी बच रहे हैं ना वो सब आपके सब्जेक्ट में जाएंगे। तो मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन, ये आपका क्या हो जाएगा, जो है आपका सब्जेक्ट में चला जाएगा, ठीक। चलो बी में निकल जाओ, बी के साथ चलो फटाफट से आ जाओ, 74 पे आ जाओ फटाफट से। क्या कह रहा है, द साइलेंट लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम साउंड पैटर्न ऑफ द अदर्स। इसमें बोलो क्या आपको लग रहा है, मैनी स्किल्ड आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट रीजन, ये तो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो इसको देखो 74 वाले को देखो क्या कह रहा है, तो यहाँ पे घोस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोस्ट। बोलो कैसे, देखो आवर जो हो गया, ठीक है, ऑनेस्ट हो गया, है ना, और जो हेयर हो गया, मतलब ये साइलेंट एच है, इन घोस्ट एच इज़ प्रोनाउंस किसमें, इसमें जो घोस्ट है ना, घोस्ट, इसमें एच का उच्चारण आ रहा है, ठीक। साइलेंट लेटर डज नॉट बिलोंग टू द सेम साउंड पैटर्न, तो यहाँ पे घोस्ट जो है आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो घोस्ट आप देख रहे हो ना, ये इसमें एच प्रोनाउंस्ड हो रहा है, ठीक। और जैसे मान लो इसका जो है जी, ये साइलेंट है ना पैटर्न पे, तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते इसको भी, ठीक। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, जी, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, चूज़ द सेंटेंस इन विच, कितना हो गया, चलो भाई बहुत फास्ट कराते हैं अभी। क्या कह रहा है, चूज़ द सेंटेंस इन विच एडवर्ब एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी, कौन सा ऐसा है जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करना, ही ऑफन, देखो यहाँ पे, हाँ, ही ऑफन विजिट्स द लाइब्रेरी आफ्टर क्लास, ही ऑफन विजिट्स द लाइब्रेरी आफ्टर क्लास, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, ठीक है। रीज़न क्या है कि ऑफन जो होता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ABC टाइम है, ए में टाइम दिखा रहा है, और बी में क्या दिखा रहा है, प्लेस को दिखा रहा है, ठीक है। और सी में क्या दिखा रहा है, सी में आपको मैनर दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे डी के साथ निकल जाना है। चलो 76 देखो क्या कह रहा है, यू इन द सेंटेंस यू मस्ट कंप्लीट दिस असाइनमेंट टुडे, द वर्ब मस्ट इज क्लासिफाइड। अब इसमें बताओ, तो मॉडल ऑक्सिलरी होता है, ये जो मस्ट होता है वो क्या होता है, आपको वर्ब पढ़ा है, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, उसमें फिर आपको कई सारे कैटेगरी दिखाई दिए गए थे। तो क्या आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, मस्ट, कैन, शैल, शुड, मेल, माइट, ये सब इसमें जाते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 76 हो गया। चलो नेक्स्ट है 77 की तरफ बोलो। 77 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्रामेटिकली एक्यूरेसी वाइल कन्वेइंग ए पुलिस रिक्वेस्ट। अब इसको बताओ, काइंडली लैंड मी योर नोट्स फॉर ए डे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर पहले बी चेक करो, काइंडली लैंड मी योर नोट्स फॉर ए डो, ठीक है। यहाँ पे देखो नोट्स फॉर ए डे, काइंडली जो होता है बेस वर्ब इसका करेक्ट है, काइंडली का जो बेस वर्ब है वो क्या है, लैंड। देखो यहाँ पढ़ो, काइंडली टू लैंड योर नोट्स फॉर ए डे, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन में है कि काइंडली प्लस बेस वर्ब करेक्ट होता है ना। काइंडली टू लैंड अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो ये रॉन्ग है, ठीक है। काइंडली लैंडिंग
है ना। तो ये सब क्या है, ये सब रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी भी रॉन्ग, तो सीधे सीधे आप बी के साथ चले जाना, ठीक। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विच इज जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। बताओ इसमें क्या हो जाएगा। तो आपको पता है द, यहाँ पे देखो 78 को देखो फटाफट से, ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो सुल्तान देखो SULTAN है ना, सुल्तान है ना, आप देख सकते हो, ठीक। अब इसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, क्योंकि जो फेमिनिन ऑफ सुल्तान होगा ना, देखो सुल्तान है तो सुल्ताना, नॉट, यहाँ पे देखो ये जो सुल्तानी लिखा हुआ है ना, सुल्तान का सुल्तानी, तो ये गलत हो जाएगा, SULTANA हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी सब सही है, तो इसके साथ निकल जाना। नेक्स्ट कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कंप्लीट द सेंटेंस, द डायरेक्टर स्टार्टेड द डैश फेलिंग टू कंप्लीट विद द रिवाइज्ड रेगुलेशन रिवॉर्ड द परमिटेड पार्टिसिपेट इन द एकेडमिक कन्वर्स। तो इसमें क्या करोगे आप, तो यहाँ पे नो बडी रहेगा। क्यों नो बडी रहेगा, समझो ध्यान से। नो बडी फेलिंग टू कंप्लाई वुड नॉट बी परमिटेड, है ना, यानी डबल निगेटिव, जैसे एवरीबडी फेलिंग विल बी बैंड, स्ट्रक्चर नीड्स निगेटिव शब्द है, एनीबडी समबडी डोंट फिट निगेटिव, ये सब रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी के साथ चलेगा, नो बडी के साथ। चलो 80 में आ जाओ फटाफट से। 80 क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब करेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन सा है, बताओ फटाफट से। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिड द स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, हैव सबमिटेड द असाइनमेंट यस्टरडे, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये भी इंट्रोगेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको देखने में लग रहा है ना। तो इसका टेंस जब चेक करोगे तो इसका क्या होएगा, डिड द स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट यस्टरडे, ठीक है। डिड द स्टूडेंट सबमिट द असाइनमेंट यस्टरडे, ठीक है। ये आप जाओगे ग्रामेटिकली, तो ये मैं सी के साथ जाऊँगा। ग्रामेटिकल मतलब उसके आप जो है टेंस को पकड़ना, वहाँ से आपको एक्चुअल चीज़ें पता चल जाएंगी, तो सी के साथ निकलना, ठीक। चलो नेक्स्ट 81 पे आ जाओ। 81 का देख लो फटाफट से, क्या कह रहा है 81, सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, वर्ब फ्रेज रिप्रेजेंट्स, किसको दिखा रहा है, तो फाइनाइट वर्ब को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, फाइनाइट मेन वर्ब विथ ऑक्सिलरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द प्रीपोजिशन इज यूज्ड करेक्टली। कौन सा ऐसा है जिसने करेक्टली यूज़ किया है, तो देखो क्या है भाई, द कमेटी deliberated on the proposal for deliberated on the proposal of, देखो यहाँ पे proposal for 3 hours, ठीक है, ये ध्यान रखना। रीज़न क्या है भाई, ये क्या कर रहा है, मतलब डेलिब्रेट कर रहा है। डेलिब्रेट के साथ क्या होता है, ऑन होता है, अपॉन होता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कहीं पे अगर आपको एट दिख जाए, डेलिब्रेटेड एट रॉन्ग है, ओवर रॉन्ग है, अबाउट रॉन्ग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट ऑन अपॉन, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे भाई। 10 मिनट में इंग्लिश नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ रही थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फटाफट से, 83 पे आओ। चूज़ द करेक्ट, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। हाँ कह रहा है चूज़ द करेक्ट, डाउन करें स्क्रीन को, चूज़ द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द कंप्लीट सेंटेंस। अब इसको समझो, इसका क्या होएगा। 83 पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो कमेटी दिख रहा है ना 83 पे। द कमेटी इवेल्यूटेड सेवरल स्टेप्स बिफोर अप्रूविंग द रिसर्च प्रपोजल ऑफ फंडिंग। क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया सिंगुलर, क्योंकि जो आप दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है ना प्लूरल बोला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी के साथ चले जाना। बाकी चीज़ें आप जब देखोगे तो वो सारी चीज़ें रॉन्ग है, पॉजिटिव केस वगैरह में जा रहा है। चलो 82 देखो फटाफट से, सिलेक्ट द सेंटेंस बाई करेक्टली यूज एक देखो यहाँ पे देखो को रिलेटिव कंजक्शन की बात कर रहा है 84 में। तो आप इसमें देखो ना, नाइदर द मैनेजर, ठीक है, नाइदर द मैनेजर इम्प्लाई वेयर विलिंग टू कंप्रोमाइज़, ठीक है। यहाँ पे देखो हाँ, को रिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, वर्क इन पेयर्स, नाइदर नॉर आइदर आर, ये किसके साथ वर्क करता है, जोड़े के साथ। नाइदर के साथ में देखो यहाँ पे नाइदर नॉर, ठीक है, जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक, आइदर और ऐसी चीज़ें होती हैं। चलो एक हो गया। 85 पे आ जाओ फटाफट से। कह रहा सिलेक्ट द करेक्टली रिपोर्टेड फ्रॉम द सेंटेंस द टीचर सेड लेट अस बिगिन टू डिस्कशन इमीडिएटली। इसमें क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से, तो ए के साथ चले जाना। कैसे, द टीचर सजेस्टेड दैट दे शुड बिगिन द डिस्कशन इमीडिएटली। देखो लेट अस ये डायरेक्ट स्पीच में है ना, समझ रहे हो। इसमें ये क्या कह रहा है, लेट अस, ठीक, ये आपके सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस पे आप देखोगे, लेट अस इन डायरेक्ट स्पीच में जब इसको करोगे तो वो सजेशन बन जाता है ना। रिपोर्टेड स्पीच में सजेस्टेड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलो एट इज बी सेंटेंस यूज्ड इन इंटरजेक्शन, मैंने कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह देखिए सारी चीज़ें हैं। इंटरजेक्शन करेक्टली,
बताओ फटाफट से। तो क्या हो जाएगा, हुर्रे 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 द टीम वॉन, हुर्रे द टीम वॉन। तो इसमें तो वो नहीं है, यहाँ पे देखो ये कॉमा है, द टीम वॉन, यहाँ पे देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। तो किसके साथ निकल जाना, डी के साथ निकल जाना। चलो 87 पे आ जाओ फटाफट से। 87 भाई पैसेज वाला है, ठीक है। जल्दी जल्दी देखो आप, पैसेज तो आप कर सकते हो ढूंढ करके, है ना। क्या कह रहा है 88, अकॉर्डिंग टू पैसेज द वेयर वॉज द इंडस्ट्रियल व्हेन ही मेड ए, ठीक है, मिस्टिकल एक्सपीरियंस। अब इसमें देखो, इन हिज गार्डन वाइल मेडिटेटिंग, जब वो अपने गार्डन में मेडिटेट कर रहा था तो उस समय, ये आप जब यहाँ पे पढ़ोगे क्वेश्चन में तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। मेडिटेशन की बात कर रहा है। चलो नेक्स्ट, ऐसे 88 पे आ जाना। बी हो गया इसका। अब नेक्स्ट कह रहा है 89 वाले को देखो। कह रहा है व्हाट डिड द विजन रिवील अबाउट द जर्नी ऑफ द इंडस्ट्रियल वुड अंडरटेक आफ्टर हिज। तो इसको आप देखोगे जर्नी, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हैड टू एम्बार्क, क्या होएगा, सी हैड टू एम्बार्क, एक सेकेंड, सी हैड टू एम्बार्क एज ए सेकेंड लॉन्ग, ठीक है, सेकेंड लॉन्ग एंड आर्डुअस जर्नी, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ये पैसेज में है सारी चीज़ें। नेक्स्ट कह रहा है व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल ऑफन वीप इन साइलेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। क्या हो जाएगा बताओ इसमें, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो ही लॉन्ग फॉर गॉड एंड फेल्ट लव, ही लॉन्ग फॉर गॉड एंड फेल्ट लव, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई 90 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। आई होप आपको सही लगा होगा। और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ जाके चेक करना, सारी जो आंसर है वहीं अपलोड हो जाएंगे। धन्यवाद।